अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा मेहर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहम मौजू पे है। ये जो लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल आपने देखी, जो एक मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, ये उसके बारे में जो हालात थे वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। ये एक जब भी वतन अजीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, जब भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था। और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हैं, इसके अंदर LWMC वासा, रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रस्ते में आई उनको ख़राब किया गया। और ना सिर्फ ये, हमारे पास 15 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी छीन गई, मेरी गाड़ी में से चीज़ें छीन ली। ये जत्थे जो आ रहे थे इनके अंदर पुरतशद्दुद जो एक वो शुरू से आपने रुझान देखा है, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, या आपने जो ये लहर आपने देखी, इसके अंदर आम शहरी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आम शहरी तंग हो रहा है। लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के जहाँ ये जाते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं। आम आदमी का वो सामान कंटेनर्स और वो चीज़ें ले के बंद करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, टायर, शीशे, और उनको ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नकारा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शादरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फतह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के कि जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फतह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिल के हमारी मदद भी कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह हमने जैसा लाहौर से इसको क्लियर भी किया है और इसको बड़ी हद तक यहाँ से ये सारी चीज़ें सेटल करके इसको कवर करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम इसके अंदर ख़राबी पैदा हो। ये सारे जत्थे जहाँ जा रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। आपने लाहौर से अगले स्टेशंस भी देखे हैं, उनकी खबरें भी आप तक आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये जो ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा ये चीज़ की इजाज़त देता है कि वो नारा इस चीज़ के बारे में है कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें? उस नारे की तालीमात हरगिज़ ये नहीं है। रियासत पाकिस्तान के मफाद और उसके शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस और तमाम रियासी इदारे मिल के अपना काम करते रहेंगे। मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से सेटल हों, बेहतर तरीके से सेटल हों। जहाँ पे बातचीत है वहाँ पे हम हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन जहाँ आप लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ आम आदमी को तंग करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, ख़राबी करेंगे, वहाँ रियासत इससे अच्छी तरह निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें बताइए कितने आपके जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, सिपाही ब्रेकअप पे थे, और दूसरा कितनी गाड़ियों को लॉस हुआ है या डैमेज हुई है? लाहौर पुलिस के तकरीबन 112 जवान हैं जो ज़ख्मी हुए और उनको मेडिकल एड दी गई। बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी तक
अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा कई एहलकार हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा, वो इनके पास है। इतलात ये आ रही हैं और इन्हीं के सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहाँ ये उनको लेके भी जा रहे हैं और जहाँ ज़ख्मियों को इन्होंने बिठाया हुआ है लाइनें लगा के, और उस पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये रियासती इदारों के जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इस मुल्क के अमन अमान के लिए काम करें, उनको ये वहाँ पर इस तरह यरकमाल बना के इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। सर इसमें थोड़ी सी अगर मैं फिगर दे दें, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने थाने हैं या रेस्क्यू कितनी गाड़ियाँ चलाते हैं? रस्ते में जो थाना आया है, डीआईजी ऑपरेशन का दफ्तर आया है, उसके शीशे तोड़े गए। शादरा टाउन थाना आया है, उसको पूरा अंदर से वैंडलाइज किया गया। उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने कैमरों से लेके जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। उसकी तस्वीर आपके पास मैंने शेयर की हैं। इसके अलावा रस्ते में जो सरकारी अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ तो हमारी ऐसी हैं जिसमें फ़ायदा देना था, इसको ये एहतजाज में लेके फिर रहे हैं। इसमें वासा की गाड़ियाँ हैं, इसमें LWMC की गाड़ियाँ हैं, इसमें सुथरा पंजाब के कंटेनर और चीज़ें लेके ये साथ चल रहे हैं। तो बहुत सारी हर महकमे की जो चीज़ इनके हाथ आती है तबाह करते हुए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि सर अभी तक गिरफ्तारियाँ या वो अमल में नहीं है, कितने लोगों के गिरफ्तार हुए? जहाँ जहाँ पे इनके जो शरंगेज़ी फैलाने वाले लोग हैं हमने बिल्कुल गिरफ़्तार किए हैं। इसके अंदर हमारे पास तक 100 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार भी हैं। और इसके अंदर जहाँ पे ये जा रहे हैं आगे, वो हर उस स्टेशन के ऊपर, लाहौर के बाद शेखुपुरा के बाद आगे ये जो सारा GT रोड जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। ये एहतजाज की बेसिकली इस वक्त इट्स ए नॉन इशू। जहाँ पे जिसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं वो वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारी एक अच्छी सेटलमेंट हो गई है और अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर ये टाइम नहीं था और ये एक इंतहाई नॉन इशू था जिसको बेस बना के ये मुल्क में सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। इनके साथ साथ पहले कोई मीटिंग्स हुई इनको समझाने के लिए कि आप इस तरह का एहतजाज ना करें, जो अगर करना है तो उसके बारे में मीटिंग्स जो आप? बहुत सारी मीटिंग्स हुई, दरवाजे खुले रखे नेगोशिएशन के कि कोई हल निकाला जाए ऐसा जो पुरअमन हो तरीके से। ये देखें, एहतजाज का राइट रियासत पाकिस्तान ने हर एक को दिया है, बिल्कुल है, लेकिन ये आपने तोड़ फोड़, ये आज की बात नहीं है। ये इससे पे ये जितनी दफ़ा निकले हैं, ये रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वैंडलाइज किया। आम आदमी की आप 15 की कॉलें चेक कर लें कि लोगों से छीना झपटी कर रहे हैं, जो रास्ते में गुजर रहा है उसकी, या गाड़ियाँ छीन रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं। शादरा टाउन थाने के अंदर जो पुलिस वाले ड्यूटी पे बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे, शादरा टाउन थाने के अंदर उनकी मोटरसाइकिलें पार्क थीं। 18 मोटरसाइकिलें ये वहाँ से छीन के ले गए। तो ये बाकायदा डकैतियों का एक सिलसिला भी साथ शुरू किया हुआ है उन्होंने, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी इसी मुताबिक होगी। प्राइवेट लोगों की हमने छीना झपटी की है, उस हवाले से अलग से पर्चे होंगे या एक ही FIR में सारे? एक FIR नहीं होगी। जिस इलाके में जो एक्शन इन्होंने किया है उस मुताल्लिका जहाँ से जो पुलिस की गाड़ियाँ चोरी हुई उसका वहाँ पर्चा होगा। उसमें जितने लोग थे, बहुत सारी चीज़, कैमरों की फुटेजेस हैं, सेफ सिटी की फुटेजेस हम निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं इनको ट्रेस भी करेंगे, पीछे भी जाएंगे और इनको कानून के बिल्कुल उस दायरे में इंशाल्लाह लेके आएंगे। सर फ्यूचर में इस तरह के लोगों से निपटने के लिए लाहे अमल आपने वो क्लियर किया हो कि अगर ये दोबारा इस तरह करते हैं तो? ये इंशाल्लाह इसके ऊपर क्रैकडाउन जिस तरह का इस मरतबा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक रास्ता हमने डिफ़ाइन कर दिया कि रियासत इस तरह की कोई अब जो पुरतशद्दुद कार्रवाई है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके ऊपर पूरी तरीके से हरकत में आएगी। तमाम रियासती इदारे हम सब साथ खड़े हैं इस मुल्क के अमन के लिए और इंशाल्लाह आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी इस तरह का काम करें। सेफ सिटी और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कैमरों में जो लोग आएंगे, उसके आपके ख्याल में कितनी देर में आप उनको अरेस्ट कर लेंगे? ये प्रोसेस अभी से शुरू है। सेफ सिटी की फुटेजेस हमने लेना शुरू कर दी। ये सारा काम अभी से हो रहा है। प्राइवेट कैमराज हम ले रहे हैं। जहाँ जहाँ सेफ सिटी के कैमरों को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, तारें काटते रहे हैं सेफ सिटी की, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे थे कि जो उन्होंने छुपाना था कि यहाँ से कैमरे डिस्कनेक्ट करने, यहाँ से इसकी फीड ना जाए, ये गलत काम थे तो इनको छुपाना पड़ रहा था। अगर ये पुरतशद्दुद ना होते, अगर ये काम ठीक होते तो शायद इनको सेफ सिटी के तारें ना काटनी पड़ती। आपके ख्याल में सर ये प्लान करके इन्होंने जो सेफ सिटी की आप बात कर रही है, सारी ऑलरेडी इनकी प्लानिंग करके इन्होंने ये वारदातें की हैं? ये बिल्कुल इसी तरह, ये सारा जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं, जो ऐसी कार्रवाई करते हैं, इन्हें पता है कि ये कैमरों में रिकॉर्ड होगी चीज़, वहाँ पे इन्होंने कैमरों को नुकसान भी पहुँचाया। तो इस सारा एक्शन, सारा पुरतशद्दुद कार्रवाई, देखिए अपने कारकुन को संभालना फिर उस सियासी और मजहबी जमात का फ़र्ज़ है। अगर वो आपके काबू में नहीं है तो फिर आपको इस तरह की कॉलें भी नहीं देनी चाहिए कि जब आपको पता है कि आप अमन व अमान कायम नहीं रख सकेंगे। थैंक यू जी।
डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। हमने किसी भी मौके पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसमें तशद्दुद की इजाजत देना और अमन अमान को नुकसान पहुंचाना, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत है और इसके अलावा बातचीत के दरवाजे खुले हैं। उनका यह भी कहना था कि पुरतशद्दुद एहतजाज में कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं और कई पुलिस एहलकार अब तक लापता भी हैं, जबकि आम शहरियों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इसके अलावा अमलाक को भी ये जत्था नुकसान पहुंचा रहा है।